यूनिट 14 सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल्स देनी है 3 हमने, तो हमें पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। दोस हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें एग्जांपल्स कौन सी आ जाती हैं, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। ये तीनों हमारे पास एग्जांपल्स हैं जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। शॉर्ट क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 2 है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमने इथेन के लिए। इथेन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इथेन में हमें पता है एच जो स्टेम वर्ड है वो यूज होता है 2 कार्बन्स के लिए, तो 2 कार्बन्स हम लगा देंगे, ठीक है। एन का वर्ड जो है वो शो कर रहा है हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा 2 कार्बन के दरमियान, तो सिंगल बॉन्ड हम लोग ड्रॉ करते हैं 2 कार्बन के दरमियान, ठीक है। और बाकी हम लोगों को पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड कार्बन ने कार्बन के साथ बना लिया और बाकी 3 वो किसके साथ बनाएगा, 3 हाइड्रोजन्स के साथ बना लेगा। इस तरह से हमारे पास इथेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है जी, ड्रॉ स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एन अल्कीन कंटेनिंग 5 कार्बन एटम्स। एक अल्कीन का हमने स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो ड्रॉ करना है जिसके अंदर 5 कार्बन एटम्स हों, ठीक है। 5 कार्बन एटम्स हमें पता है पेंटीन के अंदर होते हैं, ठीक है। पेंटीन के अंदर होते हैं 5 कार्बन एटम्स। इन जो है वो वर्ड अल्कीन का है, इसमें हम क्या करेंगे, एक जो का 2 कार्बन एटम्स जो हैं उनके दरमियान डबल बॉन्ड लगा देंगे और बाकी हम लोगों के पास कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन्स हर कार्बन के साथ लगाते जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। हाइड्रोजनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, किसके अक्रॉस होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, मल्टीपल बॉन्ड के अक्रॉस होगी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो सकते हैं। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर होगा और हाई प्रेशर पे होगा। इसको कहा जाता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ओके, यूज देख लेते हैं। इस रिएक्शन का यूज क्या है, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए ये रिएक्शन यूज किया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, व्हाट इज मेंट बाय क्रैकिंग। क्रैकिंग किसको कहते हैं, हम लोगों के पास लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को जब ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल हाइड्रोकार्बन में, व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग, इसको कहा जाता है क्रैकिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथेन। इथेन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करने हैं, तो सबसे पहला मेथड हम लोगों के पास आ जाता है बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स और अल्काइंस की जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास जो हमारी इथीन या इथाइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं जी, इथेन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो इथाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे नहीं लगा हुआ जो कि यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो इथाइन है, ठीक है, ये इथाइन है, यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्ड और आता है ऐसे। तो ये इथाइन में जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो ये इथीन में कन्वर्ट होगी। इसी इथीन में जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं दोबारा, तो हमारी जो इथीन है वो कन्वर्ट हो जाती है जी इथेन में। तो ये हमारे पास पहला मेथड था। सेकंड मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्केन्स को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग अल्काइल हैलाइड विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। एक्वस एसिड हमारे पास हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड आ गया हमारे पास, CH3 CH2Cl आ गया, ठीक है। इसको रिड्यूस करना है, किसके साथ रिडक्शन होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन हम यूज करेंगे और हमारे पास क्या चीज बनेगी, इथेन की फॉर्मेशन होगी और साथ HCl बनेगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन यूज हुई इस रिएक्शन में, वो कहाँ से आती है, बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक। जिंक का रिएक्शन जब हम करवाते हैं किसी भी एक्वस एसिड के साथ, तो हमारे पास ये नेसेंट हाइड्रोजन आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की प्रॉपर्टीज हमने बतानी है, तो अल्केन की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। डेंसिटी इनकी कम होती है और वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। ये आयनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और इसी वजह से ये यूजफुल सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज होते हैं। आयनिक कंपाउंड के साथ ये क्यों नहीं रिएक्ट करते, क्योंकि ये पोलर नहीं होते, ठीक है।
और कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक जो अल्केन्स हैं हमारे, वो कैसी गैसेस हैं? कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस हैं, ठीक है। अल्केन्स कार्बन 5 से कार्बन 17 तक जो जिनमें एटम्स हैं, कार्बन एटम, वो कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स हैं। और बाकी जो हायर अल्केन्स हैं वो कलरलेस ऑर्डरलेस सॉलिड्स हैं, ठीक है। ओके, ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज थी अल्केन्स की। क्वेश्चन नंबर 5 है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन। अल्केन की प्रिपरेशन करनी है फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम अल्काइन देख लेते हैं। अल्काइन में हमने हाइड्रोजन ऐड की, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी एक ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे भी एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अल्काइन के अंदर जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो अल्कीन की फॉर्मेशन होगी है, ठीक है, इथीन जिसको हम कहते हैं। इसी इथीन के अंदर हम जो है वो हाइड्रोजन दोबारा ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या चीज बनेगी जी? इथेन बन जाएगी। ओके, थिंक टैंक। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन के लिए केमिकल इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट जो मेथड हमारे पास यूज हो सकता है वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन की हाइड्रोजनेशन के जरिए हम कर सकते हैं ये काम, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा अल्काइन है जिसकी हमने हाइड्रोजनेशन करनी है, और ये अल्काइन कौन सा है जी? ये प्रोपाइन है। प्रोपाइन के अंदर जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो हमारे पास अल्कीन बनेगा, ठीक है। इसी अल्कीन के अंदर जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमारे पास अल्केन्स की फॉर्मेशन होगी जो कि प्रोपेन है। प्रोपेन बेसिकली हमारे पास 3 कार्बन अल्केन है। प्रोप जो है वो स्टेम वर्ड होता है 3 के लिए, एन मीन्स के दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज अल्केन। मेथड नंबर 2 इज बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड की रिडक्शन हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन एंड एक्वस एसिड, ठीक है। तो हमारे पास क्या चीज बनेगी जी? यहाँ पे हमारे पास प्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। HCl हमारे पास क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और एक हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन से ऐड हो जाएगी सेकंड कार्बन के साथ, जो हाइड्रोजन अटैच है उसके साथ, और CH कन्वर्ट हो जाएगा जी CH2 में। यूनिट 15 की सॉल्ट एक्सरसाइज, यूनिट 15 की सॉल्ट एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। गिव 3 रीजन वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। 3 वजूहात बतानी है लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। तो हमारे पास 3 मेन रीजंस ये हैं। एनर्जी, फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकत प्रोवाइड करता है। इसी वजह से हम अपनी लाइफ की डेली एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे वर्किंग, मूविंग, थिंकिंग। ये सारी की सारी एनर्जी के बगैर पॉसिबल नहीं है। ग्रोथ हम लोगों के पास क्या है? फूड ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। सेल डिवीजन कॉज करता है, और मेच्योरिटी जो आती है वो भी किसकी वजह से आती है भाई? ग्रोथ की वजह से आती है। और सॉरी, मेच्योरिटी किसकी वजह से आती है? फूड की वजह से, ठीक है। सेकंड रीजन ये हो गई। थर्ड हमारे पास आ जाती है प्रोटेक्शन। फूड हमें क्या करता है? ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करता है, किससे? डिजीजेस से। डिजीज से कैसे प्रोटेक्ट करेगा? हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमारी इम्यूनिटी क्या होगी? स्ट्रांग होगी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज बैलेंस डाइट, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंट? बैलेंस डाइट हम लोग के पास क्या होती है? एक ऐसी खुराक, एक ऐसा फूड या डाइट जो क्या करती है? सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स प्रोवाइड करती है एक पर्टिकुलर अमाउंट में, और जो अमाउंट हमें ज़रूरी होती है लाइफ की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। इम्पोर्टेंस बैलेंस डाइट की देखते हैं तो हमारे पास ये ज़रूरी है हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। डिफरेंट डिजीजेस का रिस्क जो है वो कम कर देती है। उसके अलावा बोन की ग्रोथ में हेल्पफुल है, मसल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ये हमारे पास बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस थी। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन इज स्टेट 4 फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, गिव वन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर आंसर। 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे पास प्रोटीन के क्या हैं जी? प्रोटीन डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट करती है सेल्स के, ठीक है। बाउंड हीलिंग के लिए और ब्रेन के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है, वो प्रोटीन की मदद से ही हो रही होती है। उसके अलावा डिफरेंट हॉर्मोन्स में प्रेजेंट है हमारी प्रोटीन, और ये हमारे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को भी स्पीड अप करने का काम करती है।
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 एस जस्ट टू मेजर फूड्स अ मदर कुड गिव टू हर ग्रोइंग चाइल्ड एंड व्हाई। तो ऐसे कौन से फूड हैं जो मदर को अपने चाइल्ड को देने चाहिए जो ग्रोइंग एज में है और क्यों देने चाहिए। तो मेजर फूड हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, विटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें फाइबर्स होते हैं जो चिल्ड्रन को मुख्तलिफ तरह की डिजीजेस से बचा सकते हैं लेटर लाइफ में। एनिमल फूड हमारे पास क्या है जी, इसमें एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, फिश, मीट वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, वैरायटी ऑफ फूड की वजह से क्या होगा कि ग्रोइंग एज में उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और उसको सारे वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होंगे जो उसको चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन 5 इज कार्बोहाइड्रेट्स आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, डिफेंड दिस स्टेटमेंट। कार्बोहाइड्रेट्स मेजर सोर्स है एनर्जी के, ठीक है। स्टेटमेंट को हमने बताना है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर मेन सोर्स है एनर्जी का, क्यों? क्योंकि हम लोग के पास क्या हो जाते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जब हम रिस्पिरेशन का प्रोसेस हमारे अंदर हो रहा होता है तो उस टाइम ग्लूकोज हो रहे होते हैं ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होके क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी जो है वो हमें मिलती है। ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स 4 कैलोरीज। अब हमें 4 कैलोरीज एनर्जी सिर्फ मिल रही है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो ये अच्छी खासी अमाउंट में एनर्जी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। जो कि हमारी एनर्जी का सोर्स है, किसके लिए, हमारे मसल्स और ब्रेन के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फातिमा इज फॉन्ड ऑफ जंक फूड लाइक फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स एंड पिज्जा। व्हाट विल हैपन इफ फातिमा ओनली ईट्स जंक फूड, व्हाट शुड शी ऐड टू हर रूटीन फूड। जैसे कहा है, फातिमा को जो है वो फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स, पिज्जा वगैरह पसंद है। अगर फातिमा जो है वो सिर्फ जंक फूड खाएगी तो क्या होगा, और उसको अपनी फूड रूटीन के अंदर क्या ऐड करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर जो जंक फूड खाना कंटिन्यू करती है तो उसको डिफरेंट तरह के हेल्थ इश्यूज अराइज करेंगे, जिस तरह से इसका हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, डायबिटिक हो सकती हैं, उसके अलावा डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह की डेफिशिएंसी, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। इसको क्या ऐड करना चाहिए, फातिमा को अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड करने चाहिए, वेजिटेबल्स ऐड करने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स ऐड करनी चाहिए, लो फैट प्रोडक्ट्स ऐड करने चाहिए, बटर वगैरह, ताकि हम लोगों के पास उसकी डाइट क्या रह सके, बैलेंस रह सके, और वो किसी भी डिजीज से सफ़र ना करे। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर लिपिड्स, हाउ आर लिपिड्स इंपॉर्टेंट टू अवर बॉडी। लिपिड्स क्या होते हैं, फैटी, वैक्सी या ऑयली कंपाउंड्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये खुद भी नॉन पोलर होते हैं, लाइक अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, इनमें ये डिसॉल्व हो जाएंगे। और पोलर सॉल्वेंट इस तरह से वाटर हो गया, हम देख सकते हैं कि वाटर के अंदर जो है वो ऑयल मिक्सअप नहीं होता, ठीक है, ये डिसॉल्व नहीं होता। तो लिपिड्स जो है वो किससे बने हुए होते हैं जी, हाइड्रोकार्बन से, और उसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन भी होती है। लिपिड्स की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, मूवमेंट में, एनर्जी स्टोर करने में, और हम लोगों के पास विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में और हार्मोन्स बनाने में इनका बहुत सारा रोल है लिपिड्स का। हाउ डू यू मेंटेन बैलेंस डाइट, क्वेश्चन नंबर 4 है। बैलेंस डाइट को कैसे मेंटेन, मतवाजन खुराक को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। डिफरेंट हम इसमें 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स ऐड करते हैं तो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा लिपिड, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ विटामिन्स, फिफ्थ मिनरल्स, और सिक्स वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स हम लोग जो है वो इंक्लूड करते हैं, तो हमारी बैलेंस डाइट जो है वो मेंटेन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फैट इज रिक्वायर्ड इन बैलेंस डाइट। Why is percentage of fat being lowest in major food components justify? ओनली 33% हमें फैट जो है रिक्वायर होता है बैलेंस डाइट में। फैट की परसेंटेज जो है वो मेजर फूड कंपोनेंट्स में लो है, क्यों? क्योंकि हम लोग के पास फैट्स की एक्सेस हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, उसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है, किडनी और लिवर डिजीजेस का रिस्क भी बढ़ जाता है, सिर्फ फैट्स के ज़्यादा होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। सोर्सेज और फंक्शंस न्यूक्लिक एसिड्स के क्या हैं जी।
सोर्सेज जो है वो सीड, ग्रेन, फिश, एग्स, ये जेनेटिक मटेरियल के गुड सोर्सेज हैं। फंक्शंस को देख लेते हैं। डीएनए में हमारे पास क्या होती है, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है पर्सन की, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करती रहती है। आरएनए का फंक्शन ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। ठीक है, और वो वाली प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जो जीन को एक्सप्रेस करती है, या जेनेटिक कोड को एक्सप्रेस करती है। इन्वॉल्व इन एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक कोड ऑफ डीएनए, जेनेटिक कोड को डीएनए के जेनेटिक कोड को एक्सप्रेस करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इमेजिन यू आर गिवन न्यूट्रिशनिस्ट tasked to design a meal plan for athlete participating in marathon. Explain role of carbohydrates can affect athletes performance during marathon. मैराथन रेस में हम लोगों के पास एक न्यूट्रिशनिस्ट है, उसने क्या करना है कि मील प्लान देना है एक एथलीट को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का रोल जो है वो कैसे इफेक्ट करेगा एथलीट की परफॉर्मेंस को। कार्बोहाइड्रेट बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट्स एक्सरसाइज से पहले हम लेते हैं तो ग्लाइकोजन जो है वो रीस्टोर हो जाता है। ठीक है, जो हम लोग के पास ग्लाइकोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ग्लूकोज में। ठीक है, और ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग एंड इन हाई इंटेंसिटी कंपटीशन, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट मील्स जो है वो उसमें फैट कम होने चाहिए, डाइजेस्टेड इजीली हो जाए, और एथलीट को वो सूट करते हैं।